नमस्कार दोस्तों। सर्वधर्म संभाव ये बोलने में मुझे हमेशा संकोच होता है। जब धर्म एक है तो सर्व लगाने की क्या जरूरत, और संभाव ही तो धर्म है, तो उसको अलग से बोलने की क्या जरूरत। अच्छा, अगर संप्रदाय की बात है तो होना चाहिए कि सर्व संप्रदाय अनुयायी संभाव, क्योंकि संभाव की आवश्यकता तो संप्रदायों में है और उससे भी ज्यादा आवश्यकता है उनके अनुयायियों को। आश्चर्य की बात है कि यह छंद सर्वधर्म संभाव जो हम पर थोपा गया है वो किसी भी हिंदू शास्त्र में नहीं मिलता। इट वॉज कॉइन्ड बाय महात्मा गांधी एंड इट वॉज प्रिस्क्राइब्ड फॉर हिंदूज। हाँ, हमारे वेदों में सर्व दर्शन समग्र जरूर मिलता है, विच टॉक्स अबाउट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ सनातन धर्म एंड द डिबेट्स बिटवीन डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ द स्कूल्स ऑफ सनातन। शास्त्रार्थ के इतने लंबे इतिहास में हमें एक भी उदाहरण नहीं मिलता जहां किसी स्कूल ऑफ थॉट ने किसी और स्कूल ऑफ थॉट को दबाने या उसे लामबंद करने का आह्वान किया हो या उसके खिलाफ सड़कों पे दंगे किए हो। तो सबसे पहले हमें धर्म और संप्रदाय का अंतर समझना बहुत जरूरी है। धर्म शब्द का संस्कृत मूल ध्री है, जिसका अर्थ है वह जिसके बिना कुछ भी स्थिर ना हो। तो ब्रह्मांड में सबका अपना धर्म है, सबकी अपनी ड्यूटी है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स का धर्म है एक निश्चित तरीके से चलना, उसी तरीके से कीड़े मकोड़े पौधे गैलेक्सी सबका अपना धर्म है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने सनातन धर्म को केवल रिलीजन के पर्सपेक्टिव से ही देखा। रिलीजन Religion talks about one book, one God, one historical event, one authority like church, the standard set of rituals. रिलीजन केवल मनुष्य पर लागू होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड पर नहीं। लेकिन धर्म ब्रह्मांड की सारी चीजों पर लागू होता है, चाहे वे इलेक्ट्रॉन्स हो, बंदर हो, पौधे हो या आकाशगंगा। और सबका अपना अपना धर्म होता है। धर्म शास्त्र हम पर थोपे नहीं गए थे, बल्कि मौजूदा प्रथाओं जैसे जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस थी उन्हें रिकॉर्ड किया गया था। अगर बहुत संक्षिप्त में हम इस कथन का मॉडर्न इतिहास देखें तो हमें इतिहास में महात्मा गांधी का हिंदू फोबिया जरूर नजर आता है, जब उन्होंने मोपलाह किलर्स की प्रशंसा की थी और कहा था कि वे बस अपना धर्म निभा रहे थे। और जब मुल्लों ने आमिर ऑफ अफगानिस्तान को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, तब गांधी जी के पास एक ही टिप्पणी थी। उन्होंने कहा कि उनका धर्म उन्हें यही सिखाता है। उन्हें इस्लाम में कभी कोई दोष नजर नहीं आया, लेकिन वह आर्य समाज के बहुत खिलाफ थे। आर्य समाज was made in response to हसन निजामी's plan to convert Hindus। पर हमारे सामने जो मुख्य प्रश्न है वो ये नहीं कि महात्मा गांधी ने क्या किया और क्या नहीं। प्रश्न ये है कि क्यों हिंदुओं ने वीर सावरकर और अरबिंदो बोस जैसे लोगों की आवाज को नजरअंदाज किया। सवाल ये है कि हिंदुओं ने क्यों गांधी को दिया गया महात्मा का दर्जा स्वीकार किया। क्यों हिंदुओं ने देवबंद के अनुयायी मौलाना आजाद को इतना सम्मान दिया जो पूरे भारत में दरअल इस्लाम चाहते थे। हमें इन सब प्रश्नों के उत्तर ढूंढने होंगे अगर हमें साथ रहना है और जीवित रहना है। धन्यवाद।